बुद्ध और कृष्णमूर्ति। बुद्धा और जे कृष्णमूर्ति ये आइडियल हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं साफ सुथरे अध्यात्म के, स्पिरिचुअलिटी के, जो आपको बता रहे हैं कि आपको अपने अंदर जाना है, आपको किसी बाहर की चीज को फॉलो नहीं करना है। आपकी जो जर्नी जो स्टार्ट होगी अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की, वो खुद को जानने से होगी। जब आप खुद को जानेंगे और तुम पूरी दुनिया जीत लो, लेकिन अगर तुम्हारा मन ही काबू नहीं है, तुम पूरी दुनिया को जान लो, लेकिन अगर तुमने खुद को ही ना जाना तो तुम खुद से दूर हो गए। बुद्ध और कृष्णमूर्ति दो ऐसे नाम जो अपने आप में कोई अथॉरिटी नहीं रखते हैं, जो आपसे कभी जबरदस्ती नहीं कहते, जबरदस्ती करते नहीं है। ये कोई फॉर्मूला, मेथड, सिस्टम या प्रेस्क्रिप्शन नहीं बताते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, अपने अंदर, अपने भीतर जाने का कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। ये आपको खुली छूट दे रहे हैं कि ढूंढो अपना तरीका तुम्हारे हिसाब से, जो तुम्हारे लिए सही बैठता है, तुम्हारे लिए फिट बैठता है। दोनों ही जने, बुद्ध ने उस समय में उस हिसाब से समझाया जब जैसा टाइम चल रहा था, कृष्णमूर्ति ने इस मॉडर्न जमाने में इस मॉडर्न तरीके से समझाया। ट्रुथ इज वन, सत्य एक ही है, लेकिन इसको गाने वाले अलग अलग लोग हैं। बुद्ध अलग ढंग से गा रहे हैं, कृष्णमूर्ति अलग ढंग से गा रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि बुद्ध का एक्सपेंशन है जे कृष्णमूर्ति, नहीं, दोनों ही अलग है। लेकिन दोनों में जो समान बात यह है कि ये आपको ये आपको किसी भगवान के बारे में बताकर, किसी चमत्कार के बारे में बताकर वहां से शुरुआत नहीं कर रहे हैं। आपका एक बिलीविंग माइंड नहीं बना रहे हैं कि आपके अंदर एक विश्वास पैदा कर दिया, क्योंकि फिर आपकी आंतरिक खोज तो बंद ही हो जाएगी। जब आपको किसी भगवान के बारे में, किसी परमात्मा के बारे में बता दिया जाए कि आपकी टेक केयर कर लेगा, तो आप अपने अंदर की खोज नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी, जो कि ठीक नहीं है, जो कि गलत है। इसलिए कह रहे हैं ध्यान का बड़ा जोर है। यहां पर मेडिटेशन के बारे में बड़ा बात करते हैं। बुद्ध भी बात करते थे, कृष्णमूर्ति भी। बुद्ध की जो प्रैक्टिकल मेडिटेशन, विपासना को एस एन गोयनका जी ने बहुत खूब लोगों को बताया। कृष्णमूर्ति जबकि एक बिल्कुल एक्टिव मेडिटेशन की बात करते हैं, जहां पर आप मेडिटेशन में ही रहते हो हमेशा। आप बात कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, बोल रहे हो, सुबह उठ रहे हो, सो रहे हो, आप हमेशा अटेंशन में हो। बुद्ध आपको कह रहे हैं कि अलग से तुम टाइम निकाल सकते हो ध्यान करने के लिए, बाकी दिन तुम माइंडफुल रह सकते हो, अलग से तुम विपासना कर सकते हो, आधा घंटा, 15 मिनट। आप बुद्ध एक एसोसिएशन की बात करते हैं, बुद्ध संघ की बात करते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति वो भी नहीं करते। कृष्णमूर्ति कहते हैं तुम ही स्टूडेंट हो और तुम ही टीचर हो, तुम्हारे अंदर ही है सब कुछ। किसी चीज की कोई अथॉरिटी नहीं होती। बुद्ध को भी काफी सारे गुरु मिले, बुद्ध ने भी काफी शिक्षाएं ली, काफी कुछ जाना, बहुत सारे लोगों के पास गए बुद्ध, लेकिन वो उनका सत्य था, इसलिए बुद्ध स्वीकार ना कर पाए, एक्सेप्ट ना कर पाए। और कितनी कमाल की चीज है, बुद्ध कई सारे गुरुओं के पास गए, उनको बहुत अच्छे अच्छे तरीके मिले,
लेकिन उनको उनके हिसाब से कोई तरीका नहीं मिला। उन्होंने किसी अथॉरिटी को इसलिए नहीं माना। बुद्ध जो भी कहते थे वो कहते नहीं थे मेरी बात पर तुम विश्वास कर लो, मेरी बातों को हूबहू मान लो। कृष्णमूर्ति को भी बहुत सारे गुरुओं ने उनकी हेल्प की, सहायता की। काफी सारे गुरु लगे हुए थे अलग अलग धर्म के, लेकिन कृष्णमूर्ति को वो लोगों की परछाई और उनका सत्य, जो लोगों का सत्य था, कृष्णमूर्ति को उनका अपना सत्य जानना था, उनको अपने तरीके से जानना था। इसलिए उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को त्याग दिया। उनको परमात्मा बना दिया गया था, कृष्णमूर्ति को भगवान बना दिया गया था। लेकिन बात तो तब होती है ना जब आप अपने हिसाब से सत्य को जाने, अपने अंदर देखकर, अपने बाहर के इन्वायरमेंट को देखकर आपके अंदर जो एक्चुअल इंसाइट आ रही है, जो रियल है, जो एक्चुअल है, जो फेक नहीं है। आप एज इट इज ही किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर ले रहे हैं, नहीं। आपके अंदर का एक्चुअल जो बीइंग है, आपकी जो रियल आइडेंटिटी है। जब बुद्ध और कृष्णमूर्ति ने खुद को जाना, और वो कैसे जाना, भले ही कृष्णमूर्ति और बुद्ध दोनों पर गुरुओं ने काम किया, लेकिन इन्होंने खुद अपने आप को जब तक नहीं तराशा, तब तक इन्होंने किसी भी चीज को नहीं माना। इनका बिलीविंग माइंड था ही नहीं। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस की बात करते रहे, बुद्ध और कृष्णमूर्ति। बुद्ध ने नॉन सेल्फ के बारे में बताया कि कोई सेल्फ नहीं है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ओरिजिनेशन। चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तुम ऑब्जर्व करो, उनको देखो एज इट इज, बिना किसी धारणा के, बिना किसी एजप्शन के। जस्ट चीजों को निहारो, हूबहू देखते रहो, सुख को, दुख को, जॉय को, सारे एक्सप्रेशन को। बुद्ध ये सब कुछ बताते गए, जगह जगह जाकर लोगों को समझाते रहे। कुछ नहीं चाहिए था उनको। कृष्णमूर्ति भी जगह जगह जाते रहे, मद्रास, चेन्नई, सानिन, ब्रैकवुड पार्क, अलग अलग जगहों पर कृष्णमूर्ति जाकर डिस्कशन, चर्चा करते रहे। ऐसा नहीं कि जो मैंने बोला वही सत्य है, नहीं। उन्होंने डिस्कशन की, कृष्णमूर्ति ने। कृष्णमूर्ति लोगों को बता रहे हैं कि देखना देखना अपने आप में मिरेकल है। किसी भी चीज को प्योरली देखो, कंप्लीटली देखो, किसी भी चीज को अगर आप देख रहे हो। और कृष्णमूर्ति वो पहले व्यक्ति थे अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, जिन्होंने विचारों की बात की, विचारों पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि थॉट और विचार जो है, पहले हम देखते थे बुद्धा मन की बात करते थे, मन। लेकिन कृष्णमूर्ति और माइन्यूट लेवल पर चले गए। कृष्णमूर्ति ने कहा मन विचार है, विचार को पकड़ो, विचार को देखो जरा, इस विचार का पोस्टमार्टम करो, देखो ये क्या बता रहा है आपको, कहां से आ रहा है। फिर कृष्णमूर्ति बताते हैं ये विचार तो ओल्ड है, पुराना है, पास्ट है, और जिंदगी नई है। कृष्णमूर्ति ने बोला नॉलेज जो हम इकट्ठी कर रहे हैं ये बाधा है, ये बैरियर है जो हम देख रहे हैं उस चीज को देखने में। आपको पता है ये दोनों लोग चमत्कार, मिस्टिकल चीजें, सुपरनैचुरल चीजें, इन सबसे बहुत आगे है।
बुद्ध और कृष्णमूर्ति, क्योंकि अभी वहां भी विचार ही है, वहां भी डर है। सिद्धियों में डर होता है कि आप इन चीजों को, ये चीजें आपको चाहिए एक डिफेंस के लिए, लेकिन कृष्णमूर्ति और बुद्ध पूर्ण आजादी की बात करते हैं, कंप्लीट फ्रीडम की बात करते हैं। और सबसे कमाल की बात, इनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, ये आपको कहते नहीं है कि ये पढ़ लो, ये जान लो, नहीं, आप डायरेक्टली अपने आप को जानो, अपने आप से ही शुरुआत करो, बस ये काफी है। अपने अंदर के इमोशंस को जानो, फियर को, डर को, एंजाइटी को, स्ट्रेस को देखो, अपने आप को, अपने अंदर की लाइक्स डिसलाइक को देखो, बाहर की चीजें देखो, तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो बाहर की चीजों को देख के, हूबहू एज इट इज चीजों को बस देखते रहो। बुद्ध और कृष्णमूर्ति और भी काफी सारे हमारे आध्यात्मिक गुरुओं को जानकर, समझकर और खुद भी ध्यान लगाकर मैंने एक कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम जो कि लाइफ टाइम के लिए प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, और मैं चाहता हूं ये हर घर तक पहुंचे ये स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, क्योंकि ये लाइफ टाइम तक के लिए, हमेशा के लिए रहेगा ये। पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बेसिक चीजें बताऊंगा। ट्रुथ क्या है, मेडिटेशन क्या है, हु एम आई क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, सफरिंग क्या है, फियर क्या है, रिलेशनशिप इश्यूज, ये सारी चीजें क्या हैं। कुछ 12 प्रैक्टिकल वीडियोस होंगी। इन वीडियोस के बाद फिर हम डेली मेडिटेशन करेंगे, डेली मेडिटेशन, डेली सत्संग, लाइफ टाइम के लिए आपको एक वीडियो मेडिटेशन की मिलती रहेगी। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजें चलेंगी आपकी लाइफ टाइम तक, हमेशा के लिए चलता ही रहेगा ये प्रोग्राम। और जब आप मुक्त हो जाएं तो उस प्रोग्राम को छोड़ दें। पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है, और वो भी 1000 ओनली, और लाइफ टाइम के लिए ध्यान रखना ही। तो मेरी मदद करें इस प्रोग्राम को हर घर तक पहुंचाने में, और साथ में ध्यान मेडिटेशन करने के लिए। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ। व्हाट्सअप पर आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। थैंक यू वेरी मच।